ब्यूटीफुल लव स्टोरी, लोग काफ़ी आप लोगों को पसंद करते थे। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आती है दैट आप लोग सेपरेट हो रहे हो। मतलब धीरे हंसी खुशी रहो, कलेश में लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अपने दिमाग की दही बनती है भाई, ऊपर से धीरे धीरे बिल्डअप होती है, देन वन डे डिवोर्स। काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू शो द पीपल। ठीक है, जब तक नहीं हो जाता, फेयर, क्योंकि क्या पता ना भी होता तो फिर वो एक अलग सा वो सिनेरियो बन जाता। तो हमारा ये था, जब तक एक पॉइंट पे जाके हम पहुंचेंगे नहीं, वी नॉट गोना से एनीथिंग। वी लाइक अ नॉर्मल कपल ऑन सोशल मीडिया। अच्छा दोस्तों, ये युवेंद्र चहल बोल रहे हैं कि ये अपना जो खटपट टाइप है 2 साल से चल रही थी इनके और धनश्री के बीच में, और ये कह रहे हैं कि हम इसलिए नॉर्मल कपल की हमने डिसाइड किया कि जब तक हमारा डिवोर्स हो हम नॉर्मल कपल की तरह रहते हैं सोशल मीडिया पर। मतलब भाई सोशल मीडिया पर आप देखो, कुछ कुछ भी भरोसे लायक नहीं है। कौन कपल सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मतलब फेक अपनी ऐसी, बस मतलब एक तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। और जो उनके फॉलोअर्स हैं भाई, मैं तो ये कहूँगी उनको बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा था एक तरीके से। इनका कहना है कि इसलिए हमने नॉर्मल कपल रहने का निर्णय लिया कि क्या पता हमारा डाइवोर्स होता या ना होता, इसलिए जब तक चल रहा है, जब तक चीज़ें अंत तक ना पहुंच जाए, अलग होने की कगार पर ना पहुंच जाए, तब तक हम नॉर्मल बिहेव करते हैं बाहर की दुनिया के लिए। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है रिलेशनशिप इज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज। मतलब कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ मुझे करना पड़ेगा। अगर एक को गुस्सा आता है, डेफिनेटली दूसरे को चुप रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि दोनों लड़ेंगे फिर तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और कई बार दो बंदों का नेचर नहीं मिलता है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत ज़रूरी होता है कि आई वॉज प्लेइंग फॉर इंडिया, वो भी अपना काम कर रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, सो चीज़ें मतलब तो टाइम वाज अ बिग इशू। टाइम, और मतलब चल ही रहा था 2-1 साल से वो चीज़ें। और इन्होंने कहा चहल साहब ने कि किसी भी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि एक पर इतना बड़ा ना जाए कि एक कॉम्प्रोमाइज़ करे, एक बिल्कुल इग्नोर मारे। नहीं, रिश्ता कोई भी हो भाई, दोनों के एफर्ट से, दोनों के समर्पण से, दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ से ही चलता है। थिंक उस टाइम मैं इतना घुसा हुआ था डिवाइड करके कि यहाँ टाइम भी देना है, यहाँ टाइम भी देना है, तो मैं चीज़ें सोच ही नहीं पा रहा था। रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पा रहा था, रिलेशनशिप हाँ, पे टाइम क्योंकि नहीं दे रहा इतना फंस हो गया था। था। और जब वो रोज होना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर वो ना कहता है छोड़ो, तो उसका भी फर्क पड़ता है। डू यू थिंक कि दो एम्बिशियस लोग साथ में नहीं रह सकते? आई थिंक रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। सबका अपनी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, एंड एज ए पार्टनर आपको उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। कोई आप 18-20 साल से किसी चीज़ में हो, आप एक रिलेशनशिप में आए, जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए वो चीज़ छोड़ दो। आपके भी ड्रीम्स है, अग्री, आपने भी उसके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं। कोई अगर दिल से छोड़ करता है तो दैट्स फाइन, रिस्पेक्ट दैट। नहीं भी करता, रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि आप ना किसी की चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो उतनी दूर जाती है। और हर रिश्ते में दोस्तों गुस्सा भी होता है, लड़ाई भी होती है, पर इसका ये मतलब ये थोड़ा ही ना कि भाई अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो। अच्छा, जो ये बड़े आदमी होते हैं ना, आप इनमें एक चीज़ नोट करना, ये एक दूसरे के ना तो गुस्से को झेल पाते हैं, अगर इनमें कुछ खटपट भी होती है ना, तो भाई ये एकदम से फैसला कर लेते हैं कि हम मतलब अलग होना है, हमें डिवोर्स लेना है, कि तेरा गुस्सा मैं क्यों झेलूँ। इन बड़े लोगों में ये बहुत होता है। और अगली बात कि टाइम नहीं दे पाया मैं रिलेशनशिप को, ये बोला चहल ने। टाइम तो हर चीज़ को मैनेज तो करना पड़ता है। देखो कैरियर भी ज़रूरी है,
रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, अपने रिश्ते भी ज़रूरी है। हम ये अब तो आग बंद करके कैरियर के पीछे भाग ले, वो भी ठीक नहीं है। आग बंद करके हम रिलेशनशिप के पीछे भाग ले भाई, वो भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना कि बैलेंस बैलेंस हो तो ही चीज़ें ठीक रहती है, और वही परफेक्ट रिश्ते, परफेक्ट ज़िंदगी की निशानी होती है। और देखो दोस्तों, इंसान कितने विभागों में बटा होता है, मतलब कि उसे अपना कैरियर भी बनाना है, रिश्ते को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, फिर अगर थोड़ा बहुत सक्सेस होते हैं तो भाई घूमना फिरना भी है। तो जब तक इंसान जीतता है कई कई टुकड़ों में बटा तो रहता ही है। और मुझे जो इनके रिश्ते की मेन वजह लगी वो यही लगी कि टाइम ना दे पाना, यही इनके रिश्ते की कलेश की वजह बनी। मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि आपका पार्टनर एक लेवल पे पहुंचा है, भाई वो इंडिया खेल रहा है, चलो मैं चहल का एग्जांपल लूँगी। भाई पता नहीं कितनी मेहनत से वो वहाँ तक पहुंचा है, कितने सालों उन्होंने खुद को रगड़ा होगा। और कोई पार्टनर आता है या आती है कि तू मुझे टाइम नहीं दे पा रहा या दे नहीं पा रही तो मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा या मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। भैया कोई बात थोड़ी ना होती है भाई, समझो। देखो पर्सनली तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर चहल गलत है या धनश्री गलत है। भाई वही है ना, अभी चहल ने अपनी साइड रखी, धनश्री ने अपनी साइड नहीं रखी। तो एक मैं नॉर्मल कपल का भी एग्जांपल लेती हूँ भाई। अगर आपका पार्टनर उस लेवल पे है, कुछ पाने की इच्छा है, तो उसके कैरियर में उसको सपोर्ट करो ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। भाई आखिर वो कर किसके लिए रही है भाई? तुमसे शादी हुई या तुम आपस में ही फैमिली हो, और ये तो एक परफेक्ट रिश्ते की, परफेक्ट साथ की निशानी होती है। मतलब ये तो लॉजिक मुझे बिल्कुल भी इनको समझ में नहीं आया कि टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मतलब धनश्री से अलग होना पड़ा। भाई जो स्ट्रगल से निकलता होगा ना, धनश्री भी स्ट्रगल से निकली होगी। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें बिल्कुल प्लेट में रख के चीज़ें मिल गई होगी। वे भी स्ट्रगल से निकली होगी, उन्हें भी पता होगा भाई कैसे कैसे बंदा मेहनत करता है और एक लेवल अचीव करता है। तो ये है दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट में बता सकते हो। जैसे भी मेरे से ओपिनियन दिए गए, अच्छा या बुरा, जैसे भी आप लिख सकते हो दोस्तों। और चीज़ें धीरे धीरे ही ठीक होती जाएगी, बोलने का तरीका ठीक होता जाएगा। बट वो है ना, अपने अपने पार्टनर को सपोर्ट करो दोस्तों। एक ज़िंदगी मिली है भाई, जिस भी सिचुएशन में देखो, 24 घंटे तो कोई प्यार नहीं कर सकता, ये तो बात है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन 24 बस सपोर्ट करो यार। आखिर में किसके लिए कर रहा है तुम्हारा पार्टनर? या कर रही है आपस तुम दोनों के लिए, ये फैमिली हो, एक साथ रहो, जीवन को एंजॉय करो, हंसी